रहस्यमयी जिन्नात की खोज में निकले। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना खंडहर मिला जो जादुई चमक से घिरा हुआ था। खंडहर के अंदर एक बड़ा पत्थर था जिसके नीचे जिन्नात को कैद किया गया था। राजा ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी। आवाज ने कहा, मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हें अमृता का वरदान दूंगा। राजा ने अपनी तलवार उठाई और पूछा, तुम कौन हो और क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? जिन्नात ने कहा, मैं एक जादुई जिन्न हूँ जिसे सैकड़ों वर्षों से यहाँ कैद किया गया है। जिन्न ने राजा से कहा, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे तो मैं तुम्हारे हर आदेश का पालन करूंगा। राजा ने सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा लेनी होगी। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है राजा, बताइए मुझे क्या करना होगा? राजा विक्रमादित्य ने कहा, सबसे पहले मुझे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण दो। जंगल में छिपे शेर को यहाँ लाओ। कुछ ही पलों में जिन्नात ने अपनी शक्ति से जंगल के शेर को राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, अब मेरा दूसरा आदेश सुनो। इस खंडहर के नीचे छिपे खजाने को ढूंढकर मुझे लाकर दो। राजा ने आदेश दिया। जिन्नात ने अपनी शक्ति से पत्थर तोड़ा और सोने चांदी का खजाना राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। जिन्नात की जंजीरें टूट गईं और वह राजा का आभार व्यक्त करते हुए बोला, अब मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। राजा और जिन्नात ने मिलकर राज्य की भलाई के लिए कई साहसिक कार्य किए। जिन्नात और राजा विक्रमादित्य की दोस्ती कालजयी बन गई और इस तरह राजा विक्रमादित्य और उनके जादुई जिन्नात की कहानियां युगों तक सुनाई जाती रहीं। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने जिन्नात से पूछा, क्या तुम मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी बता सकते हो? जिन्नात ने कहा, राजा, मेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी कहानी एक शापित नगर से जुड़ी है। वह नगर कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन एक राजमहल में छिपे अभिशाप ने उसे विनाश में बदल दिया। जिन्नात ने कहा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उस नगर का शाप आज भी सक्रिय है? जिन्न ने कहा, हाँ राजा, लेकिन केवल एक सच्चे और बहादुर योद्धा ही उसे तोड़ सकता है। राजा ने कहा, मैं वह योद्धा बनूंगा। मुझे बताओ कि शाप को कैसे समाप्त किया जा सकता है? जिन्न ने कहा, उस नगर में एक जादुई मणि छिपी है जो शाप का मूल है, उसे नष्ट करना होगा। राजा ने कहा, मैं तुरंत उस शापित नगर की ओर प्रस्थान करूंगा। जिन्नात ने कहा, राजा, यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनका जादुई जिन्नात शाप को समाप्त करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही राजा और जिन्नात शापित नगर के द्वार पर पहुंचे, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यहाँ कोई जीवित नहीं लौट सकता। जिन्नात ने कहा, यह केवल शाप का भ्रम है, आगे बढ़ो राजा। जैसे ही वे नगर के अंदर पहुंचे, शापित आत्माएं हवा में घूमने लगी। राजा ने कहा, इन आत्माओं को मुक्त करना भी हमारा कर्तव्य है। जिन्न ने अपनी शक्तियों से आत्माओं को शांत किया और उन्हें मुक्त करने का वचन दिया। आगे बढ़ते हुए वे उस महल के पास पहुंचे जहाँ जादुई मणि छिपी थी। जिन्नात ने कहा, यहाँ प्रवेश करना आसान नहीं होगा, ये मणि की रक्षा के लिए शापित है। राजा ने कहा, चाहे जो भी हो, हमें इस शाप को समाप्त करना होगा। जिन्न ने अपनी शक्ति से जादुई जंजीरों को तोड़ा और दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। महल के अंदर उन्हें एक विशाल हॉल मिला जिसके बीचों बीच जादुई मणि रखी थी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने मणि के पास कदम रखा, हॉल के चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। अचानक मणि की रक्षा के लिए एक विशाल दानव प्रकट हुआ और गरज कर बोला, ये मणि केवल मेरी है। जिन्नात ने राजा से कहा, राजा, इसे हराने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। दानव ने अपनी शक्ति से आग के गोले छोड़े, लेकिन जिन्न ने अपनी शक्ति से उन्हें रोक दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दानव पर वार किया, लेकिन दानव ने उसे रोक लिया। जिन्नात ने अपनी शक्ति से दानव को कमजोर किया, जिससे राजा ने उस पर अंतिम वार किया। दानव के हारते ही मणि की चमक फीकी पड़ने लगी और शाप टूटने लगा। जैसे ही मणि नष्ट हुई, शापित नगर फिर से जीवित हो उठा। जिन्न ने कहा, राजा, आपने अपनी बहादुरी और दृढ़ता से यह शाप समाप्त कर दिया है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह केवल हमारी एकता और विश्वास का परिणाम है। राजा और जिन्नात ने शापित नगर को एक नई शुरुआत दी और उसे समृद्धि की ओर अग्रसर किया। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनके जादुई जिन्नात की यह कहानी भी अमर हो गई। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने महल लौटे, उन्होंने अपने राज्यवासियों को यह अद्भुत कहानी सुनाई। राजा ने घोषणा की, यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और एकता से हर शाप को समाप्त किया जा सकता है। जिन्नात ने कहा, राजा, यह हमारा आखिरी अभियान नहीं है, अभी कई और रहस्य और चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो अगले रोमांच की तैयारी शुरू करें। उस दिन से राजा विक्रमादित्य और जिन्नात ने एक नया संकल्प लिया कि वे हर शाप और अन्याय को खत्म करेंगे, और इस प्रकार उनका नाम इतिहास में वीरता और पराक्रम के प्रतीक के रूप में दर्ज हो गया। जिन्न ने राजा से कहा, मेरा समय अब पूरा हुआ, मुझे अलविदा कहने का समय आ गया है। राजा ने कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मेरे सच्चे साथी। जिन्न ने धीरे धीरे आकाश में विलीन होते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे राजा। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और उनके जादुई जिन्नात की कहानी हर युग में याद की जाती रही। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने राज्य
राज्य में लौटे उन्हें एक अजनबी से पता चला कि एक दूरस्थ द्वीप पर अमृता का रहस्य छुपा हुआ है। राजा ने कहा, हम इस रहस्य को जानने और अपने राज्य की भलाई के लिए इसे लाने का प्रयास करेंगे। जिन्नात की आत्मा ने राजा के सपने में आकर कहा, यह यात्रा खतरों से भरी होगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुबह होते ही राजा ने अपने बहादुर सैनिकों के साथ समुद्र की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के बीच उन्हें विशाल समुद्री दैत्य ने रोका और कहा, यह द्वीप केवल उन्हीं के लिए है जो अपने हृदय में सच्चाई रखते हैं। राजा ने अपनी सच्चाई और उद्देश्य की शपथ ली, जिससे समुद्री दैत्य ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। द्वीप पर पहुंचने के बाद राजा ने देखा कि वहां एक अद्भुत जादुई जंगल था जो जीवित प्रतीत होता था। जंगल में घुसते ही उन्होंने देखा कि हर कदम पर नई परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा ने जादुई जंगल के भीतर कदम बढ़ाया, वहां एक विशाल पहेली के द्वार प्रकट हुए। द्वार पर लिखे शब्द थे, सही उत्तर ही तुम्हें आगे ले जाएगा, गलत उत्तर विनाश लाएगा। पहेली ने पूछा, वह क्या है जो टूटने पर भी हमेशा आवाज करता है? राजा ने उत्तर दिया, यह दिल है जो टूटने पर भी रोने की आवाज करता है। द्वार धीरे धीरे खुल गया और राजा के सामने एक अद्भुत महल दिखाई दिया। महल के अंदर एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, जो यहाँ तक पहुँचा है वह सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। राजा ने महल के केंद्र में एक विशाल दर्पण देखा, जो उसकी परछाई को दिखाने के बजाय उसकी आत्मा को दर्शाता था। दर्पण ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। राजा ने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा अहंकार है, लेकिन अब मैं इसे त्यागता हूँ। दर्पण की रोशनी ने राजा को एक जादुई शक्ति प्रदान की, जो भविष्य के सभी खतरों से उसकी रक्षा करेगी। जैसे ही राजा महल से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि अमृता केवल सच्चाई और साहस में है। राजा विक्रमादित्य ने उस द्वीप को पीछे छोड़ा और अपने राज्य की ओर लौट पड़े, नई समझ और शक्तियों के साथ। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और उनकी नई शक्तियों के कारण राज्य पहले से अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपने राज्यवासियों को सिखाया कि सच्चाई और साहस ही सबसे बड़ी अमृता है। राजा ने घोषणा की कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने राज्य की भलाई के लिए करेंगे। जिन्नात की यादों को संजोते हुए उन्होंने अपने महल में एक मंदिर बनवाया, जहां लोग प्रेरणा लेने आते थे। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में सच्चाई और साहस के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। राजा ने महसूस किया कि सच्ची अमरता उनके कर्मों और उनके राज्य की खुशहाली में है। अंततः राजा ने एक खुशहाल और न्यायप्रिय जीवन जिया और उनका नाम हर पीढ़ी में आदर और सम्मान के साथ लिया गया।